अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का, उसकी डेफिनेशन, सिंथेसिस कहाँ पे बनते हैं वो, जिनको सोर्सेज भी हम कह सकते हैं, तो उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक जनरल ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन में आज हम सिर्फ एक क्लास उसकी डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा इनके ओवरव्यू, जो हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन्स। अगर हम केमिस्ट्री के लिहाज से या केमिकली कंपोजिशन देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो बेटे पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन्स। या फिर बेटे इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो उसके नतीजे में ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या केटोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो हाइड्रोलाइसिस है बेटे, दैट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉलर वन बाय यूटिलाइजिंग द वाटर। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो पानी की मौजूदगी में या पानी के इस्तेमाल से चीज़ों का टूट फूट का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जिसे हम कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू अ सिंपल वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद हम देखेंगे इसकी एटमोलॉजी जो होती है बेटे, कि कार्बोहाइड्रेट्स का लफ्जी मतलब क्या है। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लेटरल मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो लफ्जी मतलब बेटे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन। अब इससे ये जाहिर होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीज़ों से बने होते हैं। एक होती है बेटे कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन और तीसरा होता है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम होती है जिस तरह वाटर के अंदर होती है। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम इन द कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक अ वाटर। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है बेटे वो 2:1 रेशो के साथ होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशो से मौजूद होते हैं। उसके बाद है जनरल फार्मूला। जो जनरल फार्मूला होता है बेटे CxH2OY, ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है। यहां पे जो X है, X रिप्रेजेंट द होल नंबर। जो होल नंबर होता है X कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वो उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस नंबर मे बी फ्रॉम 3 to many thousands। इसकी जो रेंज होती है ये कहां से होती है बेटे, 3 to many thousands। और यहाँ पे जो Y है, Y may be the same or different whole number। ये भी होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। ये था जनरल फार्मूला। उसके बाद है अकरेंस, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स अबंडेंटली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। ये तकरीबन तमाम किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट सेल के एक एक पार्ट के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। मिसाल इसकी सेलुलोज ले लें। सेलुलोज जो है बेटे वुड, कॉटन और पेपर्स के अंदर होती है। सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर्स। उसके बाद स्टार्च है, दैट इज प्रेजेंट इन द सीरियल्स, जो ज़राई अजनास होती है बेटे। उसके बाद है रूट ट्यूबर्स, केन शुगर एंड मिल्क शुगर। तो ये सारी चीज़ें, सेलुलोज, स्टार्च, ये बेटे किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। और यहाँ पे ये बताया कि जिस तरह सेलुलोज हमने पढ़ा कि वो कहाँ पाया जाता है, कॉटन के अंदर, वुड के अंदर और पेपर के अंदर। इस तरह स्टार्च है वो सीरियल्स के अंदर, और उसके बाद रूट ट्यूबर्स, केन शुगर और मिल्क शुगर के अंदर। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बनते कैसे हैं। यहां भी इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द ग्रीन प्लांट्स। किस तरह ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटे? जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनके अंदर एक फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में किसी चीज का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब बेटे ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं आपस में तो ग्लूकोज बनता है। अब ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है वो क्या है बेटे? ग्रीन प्लांट्स हैं। दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अदर कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट, इनके अलावा प्लांट्स को जो दूसरे कंपाउंड्स चाहिए होते हैं बेटे वो फिर इन कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट से कैसे बनते हैं? बाय द वेरियस केमिकल चेंजेस। इनके अंदर केमिकल चेंजेस होती हैं, कीमियाई तौर पर तब्दीलियां लाई जाती हैं, ब्रेक डाउन की जाती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की, तो दूसरे सब्सटेंसेस या दूसरे कंपाउंड जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो फिर बेटे प्लांट्स कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद है बेटे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। या इस फंक्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, या फिर बेटे व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो किस्म के रोल प्ले करते हैं। एक होता है बेटे स्ट्रक्चर रोल, किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा होता है बेटे फंक्शनल रोल, मीन के काम करने का जो सलाहियत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो भी किसकी वजह से होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है या मोनोसेक्राइड होते हैं उनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है बेटे उसका जो मेन सोर्स है वो सिंपल शुगर्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद सम कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं बेटे जो प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, इस तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, तो उनकी जो सेल वॉल है वो भी बेटे किस चीज से बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है कंबाइन किया हुआ। तो जब दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स या एटम्स या कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट इन द सेल कंबाइन विद द प्रोटीन्स and lipids and the resultant compounds are called as glycoproteins and glycolipids respectively। बेटे अगर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो ये होंगे बेटे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इस तरह अगर वो लिपिड्स के साथ मिलेंगे तो दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो है बेटे ये हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं हैव स्ट्रक्चर रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बेटे एनिमल और बैक्टीरियल सेल्स के सेल वॉल के अंदर, तो उसका ये स्ट्रक्चर रोल है। मतलब ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का किरदार होता है। बोथ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है बेटे तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी इन्हीं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स से बनती हैं। ये था बेटे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जर्नल एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन, फिर हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं, फिर हम देखा कि किन तीन चीज़ों से बने होते हैं, फिर उसके बाद इसका जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया, फिर सोर्सेज या अकरेंस कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद एंड पे हमने इसकी सिग्निफिकेंस को देखा कि इसकी अहमियत क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद है बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। ये एक ग्रीक लफ्ज से डिराइव किए गए हैं और उस ग्रीक लफ्ज जो है सैकरान, जिसका मतलब होता है शुगर। तो हम देखें कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है बेटे? शुगर। तो दोबारा सुन लें बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड एज सैकरान व्हिच मींस शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। जो पहली है बेटे वो है मोनोसैकराइड्स, दूसरी है बेटे ओलिगोसैकराइड्स,
और जो तीसरी होती है बेटे वो होती है पॉलीसैकेराइड्स। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उनकी हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। अब बेटे ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, दीज आर कॉल्ड सिंपल शुगर। हम इनको कहते हैं कि दीज आर सिंपल शुगर, बहुत सादा किस्म की शुगर होती हैं। और दीज आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जो जायका होता है ये मीठी होती हैं। इसके एग्जांपल टेबल शुगर जो बेटे वो क्या है, स्वीट एंड टेस्ट होती है। उसके बाद दीज आर इजीली सॉल्युबल इनटू द वाटर, ये पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल होती हैं। ये सिंपल शुगर हमने पहले पढ़ा, तो दीज शुगर्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ सिंपल शुगर्स, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस मतलब नहीं होती, इनसे फर्दर जो है वो सिंपल शुगर्स नहीं बनती। केमिकली मोनोसैकेराइड्स आर ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन्स। अब या तो बेटे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर क्या होंगे, केटोन्स होंगे। ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1 हैव एल्डिहाइड ग्रुप। तमाम कार्बन एटम कार्बन नंबर 1 के अलावा उनके ऊपर क्या मौजूद होता है बेटे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। द रिमेनिंग कार्बन एटम इज ईदर द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसी शुगर जिसके साथ बेटे एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एल्डो शुगर, और जिस शुगर के साथ कीटो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कीटो शुगर। इसके एग्जांपल और उसके जो फार्मूले हैं वो भी दिए हुए हैं बेटे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हम जब मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करते हैं तो हम करते हैं बेटे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेचर के अंदर 3 to 7 कार्बन एटम्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट, मतलब यह है कि 3 से 7 तक कार्बन की तादाद होती है मोनोसैकेराइड्स के अंदर। तो सबसे पहले जो बेटे वो है ट्रायोसिस। ट्रायोसिस ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं बेटे जिनके अंदर 3 कार्बन होते हैं। ट्रायोसिस दो किस्म के जो ट्रायोसिस हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो ऊपर हमने एल्डिहाइड और कीटो शुगर के जो फार्मूले पढ़े हैं वहां पे नाम दिए हुए हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है बेटे दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है टेट्रोसिस। टेट्रा का मतलब होता है 4, जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे बेटे, 4। तो इनके अंदर टेट्रोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं। दीज आर रेयर इन नेचर, ये नेचर के अंदर बहुत रेयर होते हैं। दीज अकर इन सम बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स अकर्स इन द बैक्टीरिया, तो वो कौन से होंगे बेटे, टेट्रोसिस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है पेंटोसिस। पेंटा का मतलब होता है 5, तो इसके अंदर बेटे कार्बन की जो तादाद होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। राइबोज इज अ कॉमन पेंटोसिस, इट इज एन एल्डो शुगर, इट गिव अ कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर इन अ सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड राइबोफ्यूरानोज। क्या कहते हैं बेटे उसको, जो रिंग स्ट्रक्चर बनाती है सॉल्यूशंस के अंदर उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। ये आरएनए के अंदर भी मौजूद होती है और डीएनए के अंदर भी मौजूद होती है। जो डीएनए के अंदर मौजूद होती है वो है डीऑक्सीराइबोज, और जो पेंटोज शुगर है तो इस तरह बेटे। इसके बाद जो हेक्सोसिस होते हैं 6 कार्बन वाले। तो इसकी जो एग्जांपल्स है, ग्लूकोज है बेटे, इस ग्लूकोज के एग्जांपल्स नीचे उसका फार्मूला जो है ओपन चेन के अंदर या स्ट्रेट चेन में वो दिया हुआ है। उसके बाद होते हैं बेटे हेप्टोसिस, जिसके अंदर कार्बन की तादाद होती है बेटे 7। तो ये जो हेप्टोसिस है जो 7, ये उसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। एक है ट्रायोसिस 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स, टेट्रोसिस 4 कार्बन वाले, पेंटोसिस 5 कार्बन वाले, हेक्सोसिस 6 कार्बन वाले, और हेप्टोसिस जो बेटे उसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद जो इसकी एग्जांपल्स है मोनोसैकेराइड्स की वो है ग्लूकोज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्लूकोज है, मैंने पहले भी हमने इसके कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है बेटे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो है ग्लूकोज C6H12O6। ये कैसे बनता है, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शंस करते हैं तो एंड पे बेटे जो ग्लूकोज बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ग्लूकोज की हमने जब क्लासिफिकेशंस की तो इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज हेक्सो शुगर होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है बेटे, इट इज एल्डो शुगर। अब ये 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज।
दोबारा सुन लें, जो ग्लूकोज है बेटे ये हेक्सोजन इनके 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, और ये एल्डो शुगर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है। जब इसको सोल्यूशंस के अंदर डालते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर जो बनती है बेटे होती है ग्लूकोपैरानोज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लूकोज जो बनता है प्लांट्स के अंदर, तो उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ग्लूकोज हैज़ अ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नंबर 1, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, या तो अलग अलग पाया जाता है, ये दूसरा बेटे कंबाइंड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। अगर होगा फ्री स्टेट्स के अंदर, इन फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, फिग्स, इंजीर जो होते हैं और डेट्स, इनके अंदर ये फ्री फॉर्म में होता है ग्लूकोज। या फिर इट इज आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.08% ग्लूकोज। फिर दोबारा सुन लें, अगर ग्लूकोज फ्री स्टेट में होगा, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे, तो वो डेट्स, फिग्स और जो ग्रेप्स हैं बेटे, इनके अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। उसके बाद अगर हम अपने ब्लड के अंदर देखें तो ब्लड के अंदर जो नॉर्मली ग्लूकोज की अमाउंट होती है बेटे वो होती है 0.08%। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड इन द कंबाइंड फॉर्म। पहले हमने पढ़ा कि फ्री स्टेट के अंदर, दूसरा जब कंबाइंड फॉर्म में होंगे या तो वो डाइसैकराइड्स की शक्ल में होंगे या फिर पॉलीसैकराइड्स की शक्ल में। जब पॉलीसैकराइड और डाइसैकराइड्स की हाइड्रोलाइसिस होती है, क्योंकि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है पानी का इस्तेमाल करके, तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन गैव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या सेलुलोज है, ये पॉलीसैकराइड्स हैं। जब वाटर की मौजूदगी में इनकी ब्रेकडाउन होती है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटे, ग्लूकोज। इट इज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीफ सोर्स है बेटे एनर्जी का ये ग्लूकोज जो है। ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द ग्रीन प्लांट्स। कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के जरिए। ये इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है, C6H12O6 जो ग्लूकोज है कैसे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल्स की मौजूदगी में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो बेटे वो रिलीज करते हैं। अब एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस है, जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट। तो इस रिएक्शन की जो ड्राइविंग फोर्स है वो सनलाइट है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये हो रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी जो ऑफ सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम। बेटे 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरी सूरज की रोशनी दरकार होती है। दोबारा सुन लें, जो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है बेटे, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तो 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है जब हमने 10 ग्राम ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार करना होता है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इन द बॉडी। जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो उसके बाद ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटे स्टोर हो जाता है। फिर ऑक्सीडेशन के जरिए ये एनर्जी जो है बेटे बॉडी के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो ये था बेटे मोनोसैकराइड्स। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हम इसकी बेटे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मोनोसैकराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर हमने उसमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ा कि ग्लूकोज होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। एक में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट और दूसरा था बेटे क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ मोनोसैकराइड्स को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।